Hello students, I myself DK Jha, chemistry faculty. Today you are most welcome on my channel Chemistry Funda. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम नज़दीक आ गया है और अल्कोहल फिनॉल ईथर पे ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है जो आपके सामने है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फिनॉल की रिएक्शन और एक इन टेक्स्ट का क्वेश्चन हमने 6.6 देखा था। आज हम उससे आगे चलेंगे 6.7, 6.8, 6.9 और आगे देखते हैं कहां तक क्या कर सकते हैं। चलो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का, प्रोडक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं आंसर कि साइक्लोहेक्सेनॉल, अच्छा 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, इसको क्या कह रहा है कि एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन करवा दो H+ के साथ। तो बेटा मैं थोड़ा सा इन डेप्थ में ही समझा देता हूं कि जब OH जाएगा H+ के साथ तो यहां पे तुम्हारे पास CH3 है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है और इधर जो CH3 है तुम इसको ऐसे समझ लो CH3 है कि तुम इधर से एलिमिनेट करवाओ या इधर से एलिमिनेट करवाओ। ठीक है, मान लो तुम कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, होते हैं बच्चे। तो आप जैसे ऊपर वाले से करवा दिए तो आपका ये बन गया CH2। यदि आप नीचे के साइड से ले रहे हो तो ये देखो यहां पे साइक्लोहेक्सीन और इस पोजीशन पे CH3 लगा दो। अब सवाल उठता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। मेजर मोर सिमेट्रिक अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। जो जितना ज्यादा सिमेट्रिक अल्कीन है वो उतना मेजर है। तुम पूछोगे सर सिमेट्रिक कैसे पकड़ेंगे, मैं बता रहा हूं तरीका। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ दोनों तरफ जितनी ज्यादा अल्काइल ग्रुप लगा रहे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। जैसे यहां पे देखो एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है तो कोई अल्काइल ग्रुप नहीं है। इधर यदि रिंग में मान भी लो कि इधर एक अल्काइल इधर एक अल्काइल तो दो अल्काइल ग्रुप है। यहां पे देखो ये रिंग है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ मान लो ये हाइड्रोजन है तो एक अल्काइल ग्रुप, इधर सेकेंड अल्काइल ग्रुप, इधर थर्ड अल्काइल ग्रुप, तो यहां पे तीन अल्काइल ग्रुप है। तो ये हो जाएगा आपका मेजर प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? मेजर। और ये हो जाएगा माइनर। ये हो जाएगा मेजर और वो हो जाएगा माइनर। तो अब आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि एक मेजर हो गया एक माइनर हो गया। तो हमने क्या किया कि H+ जैसे ही आया तो OH चला गया, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, दो ऑप्शन था, दोनों ऑप्शन से हमने अल्कीन बना लिया। मोर सिमेट्रिक अल्कीन मेजर प्रोडक्ट है तो मोर सिमेट्रिक अल्कीन पता करने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है कि जिस अल्कीन के पास जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप हों वो उतना ज्यादा सिमेट्रिक है। तो नीचे वाला अल्कीन जो तुम देख रहे हो उसमें तीन अल्काइल ग्रुप है, ऊपर वाले में दो ही है, तो नीचे वाला हो गया मेजर, ऊपर वाला हो गया माइनर। ओके, लिख देना दोनों कि मेजर माइनर। अच्छा सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये फर्स्ट था। सेकंड है हमारे पास ब्यूटेनॉल, CH3 CH2 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 OH। जब आप इसको H+ से करवाओगे तो ठीक है भैया, OH लेके गया तो यहां पे क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH और यहां पे CH2 पॉजिटिव, प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब इस H को शिफ्ट करवा दो तो देखो यहां से बन जाएगा CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3। ये जहां पे प्राइमरी कार्बोकेटाइन है वहीं पे ये आपका बन गया सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अच्छा बेटा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन से, तो ठीक है इसको हम CH2 को कुछ ऐसा लिख दें।
और इस CH3 को भी आप एलोब्रेट कर दो, CH3। अब देखो, हाइड्रोजन इधर से भी आ सकता है, हाइड्रोजन इधर से भी आ सकता है, फिर इसमें घबराने की कोई बात नहीं, दोनों प्रोडक्ट लिख दो। इसमें तुम दोनों प्रोडक्ट लिख दो, तो दोनों प्रोडक्ट में एक तुम्हारा बन जाएगा कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, और दूसरा प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिखाई दे रहा है नीचे तक बेटा? चेक कर लेता हूं क्या दिक्कत क्या है। कोई दिक्कत नहीं, तुम लोगों को पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहां पे प्लस डाल दो, दो प्रोडक्ट बन गया। अब फिर वही, इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 2 इन। इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट 1 इन। इसका नाम हो गया ब्यूट 2 इन। इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन। अब देखो किस डबल बॉन्ड के साथ कितने अल्काइल ग्रुप है? यहां पे एक अल्काइल ग्रुप है, एक अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ दो अल्काइल ग्रुप है, इसके साथ एक ही अल्काइल ग्रुप है, तो ये हो जाएगा मेजर और ये हो जाएगा आपका माइनर। एक हो जाएगा मेजर, एक हो जाएगा माइनर। इस टाइप से ये भी क्वेश्चन हो गया मेजर माइनर वाला। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब जो हम यहां पे देखने जा रहे हैं कि जो हमारा 6.8 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आप गौर करके देखिए कि उसमें दिया हुआ है कि ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल, ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग फिनॉक्साइड आयन। देखो, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन है, ये पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन है। आप लोगों ने 12th क्लास में जब रेगुलर पढ़ाई कर रहे होगे तो आप लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना जानते होगे। मैंने यहां आप लोगों को टाइम को सेव करने के लिए पहले ही ड्रॉ कर दिया हूं, ठीक है। ये तो सिंपल होता है कि ये इधर घूम जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, तो आप रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लेंगे। आप गौर करके देखो कि नाइट्रो ग्रुप और पैरा ग्रुप पे NO2 ग्रुप आ जाने के कारण क्या हो रहा है कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ते जा रहा है, इसलिए इसकी मतलब एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो आप लोग फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो और आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो बच्चों यहां पे हम क्या देखें कि ड्यू टू, आंसर का फिर जो रीजन लिखोगे तो ड्यू टू resonance effect of NO2 group, due to resonance effect of NO2 group at ortho and para position, at ortho and para position, para position ortho and para nitrophenol are more acidic, note down। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.8, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन कोल्बे रिएक्शन एंड रीमर-टाइमन रिएक्शन। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा हूं, ठीक है, कई बार डिस्कस, पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुका हूं, उस पर शॉर्ट भी बना चुका हूं, उसको करने की जरूरत अब नहीं है। अब चलो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं यहां पे, ईथर। ईथर में सबसे पहला टॉपिक हम ले लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। प्रिपरेशन ऑफ ईथर।
ईथर का प्रिपरेशन करना है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। फर्स्ट मेथड ले लो, फ्रॉम अल्कोहल। यदि आपको अल्कोहल से करना पड़े, अच्छा अल्कोहल से टेम्परेचर का यहां पे बहुत गजब का रोल है। यदि तुम अल्कोहल से करा रहे हो और 443 केल्विन पे करवा दिए तो अल्कीन बन जाएगा, और वहीं पे आप 140 डिग्री से मतलब 413 केल्विन पे करवाओगे तो ईथर बन जाएगा। जैसे हमने ले लिया 2 मोलिकुल ऑफ CH3 CH2OH, अल्कोहल ले लिए, एंड रिएक्ट विथ H2SO4, reacts with H2SO4 at 140 डिग्री C और 413 Kelvin. It will give you CH3 CH2O CH2 CH3 इथॉक्सी इथेन, मतलब ये ईथर दे दिया आपका। क्या दे दिया? ईथर। ठीक है, इसका भी मैकेनिज्म बताना पड़ेगा, पहले ये लिख लो, पहले आप इसको लिख लो बच्चों। तो ये हम क्या देख रहे थे कि अल्कोहल का 2 मोलिकुल जब हम लेते हैं और उसको, जैसे हमने अल्कोहल का 2 मोलिकुल ले लिया CH3 CH2OH, 2 मोलिकुल अल्कोहल ले लिए, इसको हमने H2SO4 से रिएक्शन करवा दिया 413 केल्विन पे। इट विल गिव यू CH3 CH2O CH2 CH3। देख लो पूरे स्क्रीन पे आ रहा है, पूरे बोर्ड पे आ रहा है, आ रहा होगा आई थिंक। हाँ, स्क्रीन पे आ रहा है। तो आपने जब अल्कोहल लिया, जब आपने अल्कोहल का 2 मोलिकुल लिया और उसको H2SO4 के साथ 140 डिग्री C पे आप गर्म कर रहे हो, हीट कर रहे हो, इट विल गिव यू ईथर। ओके, अब इसका मैकेनिज्म एनसीईआरटी में है तो तुम्हें मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, रूल है। तो चलो सबसे पहले अल्कोहल का पहला मोलिकुल ले आओ, यह है आपका इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, H+ आया। अब H+ क्या है बेटा? H+ है आपका इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल ऑलवेज अटैक्स एट द साइट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा उसी साइट पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जाहिर सी बात है कि यहां पे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया। अब आप यहां पे देखो, जैसे ही ऑक्सीजन का लोन पेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर हुआ है, गया है, ऑक्सीजन पे खुद कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि दुनिया का हर एक एटम, दुनिया का हर एक एलिमेंट, दुनिया का हर एक स्टूडेंट और दुनिया का हर एक पेरेंट्स क्या चाहता है? स्टेबिलिटी। और वही स्टेबिलिटी ये ऑक्सीजन भी चाह रहा है यार। और स्टेबिलिटी का एक ही फंडा है कि यदि किसी को प्यास लगी हुई तो पानी मिल जाने से स्टेबल होगा, किसी को भूख लगी हुई है तो खाना मिल जाने से स्टेबल होगा, किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन मिल जाने से स्टेबल होगा। अरे यार, मिलता कहां है? ड्रॉ करना पड़ता है, तुम्हें छीनना पड़ता है, अपना हक लेना पड़ता है। और ऑक्सीजन ये बेहतर तरीके से जानता है कि वो कार्बन से पावरफुल है। एज यू नो दैट कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। ऑक्सीजन तो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब कैसे, कब, कहां? तो लेकिन ऑक्सीजन के पास यहां पे लेगा, लेकिन साथ साथ ये पॉइंट भी आप जान लो, हो जाता है बेटा, कभी कभी हो जाता है कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, आ गया। अच्छा, दूसरा मॉलिक्यूल भी है तुम्हारे पास अल्कोहल, CH3 CH2OH। ठीक है, अब देखो ना क्या हो गया ऑक्सीजन को। जैसे ही कार्बन से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींचा, ये वाटर बन के बाहर निकल गया। देखो मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं यहां पे, वाटर बन के खुद तो बाहर निकल गया, लेकिन कार्बन पे डाल दिया परेशानी की पहाड़, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। इन दैट कंडीशन कार्बन भी स्टेबिलिटी मांग रहा है। अगल बगल देखा, कौन दिखा? अल्कोहल।
अल्कोहल का ऑक्सीजन का जो ये लोन पेयर है ये इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। देखो तो ये बन गया CH3 CH2O पॉजिटिव CH2 CH3H। अब इस ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को डोनेट किया, इसके कारण इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ठीक, अब ऑक्सीजन फिर एक बार क्राइसिस के शिकार में है, क्राइसिस में है। देखो ऑक्सीजन क्राइसिस में है। अब इस कंडीशन में ऑक्सीजन के पास रास्ता ही क्या रह गया? तुम लोगों ने छोड़ा ही क्या उसके पास रास्ता यार? वो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन इज द वीकेस्ट एलिमेंट नॉट ओनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट होल ओवर द केमिस्ट्री। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये बन गया डाइइथाइल ईथर या इथाइल इथाइल ईथर या इथॉक्सी इथेन, इथॉक्से इथेन। तो ये हो गया तुम्हारा प्रॉपर मैकेनिज्म। 3 नंबर में पूछेगा तो 3 नंबर मिल जाएगा। यस, कंटेंट इज द किंग, राइट इट। ठीक है बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट मेथड आ गया विलियमसन सिंथेसिस। बहुत अच्छा, आप लोग जानते हो ये नेम रिएक्शन है, प्यारा रिएक्शन होता है, नेम रिएक्शन काफी पॉपुलर भी होता है। तो चलो करते हैं कुछ विलियमसन के साथ। तो क्या करो कि आप ले लो एक अल्काइल हैलाइड। ओके, ले लिया, ठीक है, बहुत अच्छा। और इसके साथ आप ले लो सोडियम ऑक्साइड, मतलब NaOR डस्ट, NaOR डस्ट ले लिए। इट विल गिव यू ROR डस्ट प्लस NaX। जो पिछला मेथड था और जो इस मेथड है दोनों में डिफरेंस है। तो ये ठीक है, ईथर बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ईथर बना लो, ईथर बन गया। अब इसमें कुछ कंडीशन तुम्हें ध्यान में रखना होगा। यू मस्ट गिव फोकस ऑन सर्टेन कंडीशन कि अल्काइल हैलाइड में जो R है, R मस्ट बी प्राइमरी, R प्राइमरी होना चाहिए। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज बेटर, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये सही रहेगा तुम लोगों के लिए। एंड व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट R डस्ट, अल्कोक्साइड की बात कर रहे हो ना, R डस्ट, वो सेकेंडरी और टर्सरी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो सेकेंडरी भी हो सकता है, टर्सरी भी हो सकता है, ठीक है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। काफी सारी बात यहां पे मुझे बताना है आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं एक एग्जाम्पल यहां पे लेता हूं। एग्जाम्पल देख लो कि मान लो हमारे पास है CH3Br, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है यार, CH3Br, and now reacts it with NaO CH3 CH3 ठीक है, ठीक है भैया, ये प्राइमरी हो गया, ये टर्सरी हो गया। दिक्कत क्या है? अब जो तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा सीधे ईथर बन जाएगा, CH3O CH3 CH3 CH3। CH3। सबसे जरूरी पॉइंट जो है यहां पे कि ये रिएक्शन SN2 पाथ को फॉलो करता है। दिस रिएक्शन फॉलो SN2 पाथ, दिस रिएक्शन फॉलो SN2 पाथ। हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, हमारे पास अल्कोक्साइड है। अल्काइल हैलाइड में R जो है तो मस्ट बी प्राइमरी और R डैश सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है। ROR डैश बन गया NaX। तो अल्काइल R जो है तो प्राइमरी होना चाहिए अल्काइल हैलाइड वाला, और R डैश सेकेंडरी एंड टर्सरी चलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और सबसे बहुत जरूरी पॉइंट कि ये रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो करता है? SN2 पाथ फॉलो करता है। यदि तुमने कुछ गड़बड़ करने का प्रयास किया, यदि तुमने अल्काइल हैलाइड को टर्सरी ले लिया और अल्कोक्साइड को प्राइमरी ले लिया, इन दैट कंडीशन एलिमिनेशन
ओवरकम सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन को फेवर कर जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तब ईथर नहीं बनेगा, तब अल्कीन बनेगा बेटा। क्या बनेगा? अल्कीन। फिलहाल नोट डाउन करो, फिर वो भी बता रहा हूं। चलो हम आगे बात करते हैं। आगे जो मैं बता रहा था कि यदि आपने सिचुएशन को पलट दिया, CH3 और यहां पे आपने Br ले लिया और यहां पे आपने ले लिया NaOCH3, मतलब हेलाइड को तुमने टर्सरी कर दिया और अल्कोक्साइड को प्राइमरी कर दिया। अभी बोले थे ना ऐसा नहीं करने के लिए, ईथर बनाने के लिए। यदि तुमने कर दोगे तो एलिमिनेशन डोमिनेट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। इन दैट कंडीशन में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो इस बात का तुम्हें हमेशा ध्यान रखना होगा कि उस कंडीशन में बनेगा क्या। तुम पूछोगे सर क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस NaBr प्लस NaBr अब प्लस CH3OH, ये बन जाएगा। विलियमसन सिंथेसिस क्या है ये तो मैंने बता दिया। इसको कैसे अप्लाई करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे बोर्ड एग्जाम में, ये हमें किस टाइप से हेल्पफुल रहेगा, इन सारी बातों के लिए आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर तक। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर नाइस कोऑपरेशन। ओके।